अभी आपने शब्द में बढ़िया सुना, समय चाहे कछु करवा दे, लेकिन ये ध्यान रखो थोड़ी हल्की बात है। जिन जिन के जो भजन में नाम लिए गए, रामायण में कहा है नहीं कि ये जीव कैसा है, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख की राशि है। फिर के सो माया बस भयो गुसाई, बांध्यो कीट मरकट की नाई, सो परंत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काले करु में ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। काल है, काल कहते हैं समय को। जो लोग अपने मन की भावनाओं को या तो उजागर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये महाभारत में ये सारे प्रसंग ये खुल जाते हैं। द्रोणाचार्य किसी के लिए युद्ध कर रहे थे? अश्वत्थामा के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ जब पांडव 12 साल के लिए वन में चले गए तो उन्होंने उन्हीं की देखभाल में उसको सुरक्षित कर दिया था। और द्रोणाचार्य के अंदर में ये पहले से भाव था कि जो भैया भैया लड़ जाएं और मैं फिर राज्य करूंगा। वो एक ब्राह्मण नीति थी, इसलिए इस चीज को कोई और नहीं जानता था, सिर्फ कृष्ण जानते थे। तो अर्जुन ने कही कि जी कैसे गुरु से निपटा रहोगे, और पिता में तो हमारे ऐसे थे कि जिन्होंने हमको अपना मार्ग हटाने के लिए उन्होंने अपने आप ही रास्ता बता दिया, लेकिन ये नहीं बताएगा। ये गुरु है हमारा, लेकिन ये नहीं बताएगा। तो कृष्ण जानते थे। कृष्ण ने कही गई युद्ध द्रोणाचार्य युद्ध कर रहा है, अश्वत्थामा के लिए कर रहा है, और आप कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो वो कहे कौन कि युधिष्ठिर की बात का विश्वास होगा पूरा। तो अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब वे कह रहे कि भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अब जाकर के युधिष्ठिर से पूछते हैं, लेकिन उसी समय वो अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया। बिन्ने मारो इनको खेलो पूरा का पूरा बना हुआ। क्या है युधिष्ठिर, क्या अश्वत्थामा मारा गया? हाँ मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। उन्होंने धनुष बाण फेंक दिए, रथ से नीचे उतर करके बैठ गए, और धृष्टद्युम्न आया और उसने खींच करके मारी, तो युद्ध समाप्त हो गया। तो वो एक भीतर की स्वार्थ था। धृतराष्ट्र का स्वार्थ था बहुत बड़ा कि मेरा दुर्योधन गद्दी पर बैठे। कैकेयी के अंदर में कितना स्वार्थ था कि मेरा भरत गद्दी पर बैठे। भरत के अंदर नहीं था, कैकेयी के अंदर था। हमारे अंदर में भी कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ रूपी कोई स्वान छुपा रहता है, और जब पटक लगती है, झटका लगता है, तब फिर हम कहते हैं भैया ये तो समय की बात है, भगवान जाने, परमात्मा जाने, ईश्वर जाने, और ये तो समय कछु करवाए दे, जा में हम क्या कर सकते हैं। काले कर्मे ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। तो ये मत सोचना, अपनी जो ईमानदारी है, जो वास्तव में जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं, वो कहिएगा समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, और काऊ समय पे धूपत बरसे काऊ समय पे पानी। समय समय की बात और समय समय के रंग, और काऊ समय पे बेटी बाप घर, तो काऊ पिता के पिया के संग। समय समय की बात है, पर समय को जानने वाले तो तुम हो भाई। समय के पार की है, और तुम जानते हो कि धूप पड़ रही है, तो धूप पड़ रही है तो इंतजाम कर लो छाया को। तुम जानते हो कि सर्दी पड़ रही है तो कपड़ा पहनो। तुम जानते हो कि बारिश हो रही है तो फिर बैठो आराम से कोई छाया में। हमें धूप अच्छी लग रही है तो धूप में बैठो। तुम जान रहे हो कि नहीं? तो सदगुरु कहते हैं
आप समय के पारखी हो। आप समझो, किसी को चोट लगी है तो ये मत समझो वो बात बहुत अच्छी है कि जो हुआ सो अच्छा हुआ, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं अरे कोई कारण होगा, कोई घटना घटी है तो कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तथागत बुद्ध ने कहा संसार दुख है, लेकिन दुखों का कारण है। पर अगर आप जागृत हो जाएं तो उन दुखों से निवृत्ति के उपाय भी तुम्हारे पास हैं। उन दुखों से निवृत्त होकर के तुम अपना कल्याण भी कर सकते हो, क्योंकि तुम पारखी हो, तुम समय को जानते हो, तुम सवेरे को भी जानते हो, दोपहर को भी जानते हो और शाम को भी पहचानते हो, इसलिए तुम समय के पारखी हो। समय, हाँ जरूर है, समय का समय होता है। कोई बीज धर के बैठो हो, वर्षा नहीं होए तो फिर कैसे बवेगा वो समय पे वर्षा होगी तब बवेगा। पर भाई जान तो रहे हो वो कि भाई बीज तो है मेरे पास पर बारिश नहीं हुई है भाई, तो वो जान रहा है, दोनों बातों को जान रहा है, उसकी व्यवस्था को भी जान रहा है और वह परिस्थिति को भी जान रहा है। व्यवस्था का मतलब मेरे पास में बीज है कि नहीं, और परिस्थिति का मतलब अभी पानी पड़ने की संभावना है कि नहीं कि पड़ेगा। इसलिए शब्द को जब चीड़ करके देखते हैं तो उसमें अनेकानेक राज्य निकलते हैं। तो वास्तव में ही कोई भी अगर हमारे सामने अगर घटना भई है और या हो जाए, वो घटना है वो तो सबके सामने हो सकती है, तकलीफ किसी को भी हो सकती है, पर उस तकलीफ का भी कोई कारण होता है, हम चूक सकते हैं। इसलिए आप सच्चे और अच्छे पारखी हो, आप समझदार हो, आप परिवार में बैठे हुए हो, परिवार में क्या मामला चल रहा है आप जानकार हो, लेकिन कहीं न कहीं आपका एक बेटा के प्रति थोड़ा भाव है और एक बेटा के प्रति थोड़ा हल्का है, तो हाँ, और तुम देखने के लिए कहते हो कि हमारे तो दोनों बेटा हैं और सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उसमें 20 और 19 फिर भी वहां घड़ी की सी चाबी पता लग जाता है कि कहां पर है। 4 बहू हैं तो सासू माँ ज्यादा कौन सी के पास बैठ रही है, अचके चुपके है, और तिनके पास बेहू आवे पहचान रही हैं कि भाई सासू माँ वहां ज्यादा बैठते हैं और भाई तो ज्यादा वाको भाव है। क्यों? ये सुनिश्चित बात है। एक बाप के विपुल को मारा हो पृथक गुण सीले अचारा, और को तापस को पंडित ज्ञाता, और को धनवंत सूर कोई दाता। जब चारों के अलग अलग भाव हैं तो ये स्वभाव का भाव है। भगवान कृष्ण कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, क्योंकि गुणों में ही गुण बरतते हैं। शराबी की मित्रता शराबी से होगी, कामी को कामी अच्छा लगेगा, चोर की मित्रता चोर से होगी, और साहूकार के पास पहुंच जाओ तो मित्रता नहीं होगी, बहुत खटपट होगी, क्योंकि बाकी गुण धर्म अलग है, बाकी गुण धर्म अलग है।